Hello my dear students, today we are going to revise chapter number 8 and 9. In our last video we have revised chapter number 6 and 7. So today we are going to revise lesson number 8. Questions. Match the following. Column A and column B. देखो यहाँ पर इसके बाद मैं समरी समझाऊंगी क्योंकि ये पहले ही दिया हुआ है मैच द कॉलम, इसलिए पहले हम मैच द कॉलम करेंगे. फर्स्ट इज सॉल्ट इन वाटर. अगर सॉल्ट वाटर में है तो वो क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डी सॉल्यूशन. ओके. सेकेंड इज़ वाटर एंड अल्कोहल. वाटर एंड अल्कोहल क्या है, मिसिबल लिक्विड्स, मतलब वाटर अल्कोहल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये दोनों लिक्विड्स को क्या कहा जाएगा, मिसिबल लिक्विड्स. ठीक है. थर्ड इज़ ऑयल एंड वाटर. तो ऑयल एंड वाटर क्या होता है, आपने देखा होगा ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता, तो ये हो जाएगा ए, इमिसिबल लिक्विड्स. फोर्थ इज सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. हमें सी वाटर से सॉल्ट जो मिलता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सी इवेपोरेशन. फिफ्थ इज चॉक इन वाटर. तो चॉक कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा, बी, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. चलिए लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8. रैप अप. चलिए रैप अप से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूट. रैप अप मीन समरी. फर्स्ट, सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. सॉल्यूट एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि जब डिज़ोल्व हो जाता है तो वो क्या बनाता है, जब किसी में डिज़ोल्व होता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है. फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था सॉल्ट वाटर में जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्ट प्लस वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन. ओके. सेकेंड इज सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इनटू विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट एक प्रकार का सब्सटेंस है जिसमें कि सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अगर हम सॉल्ट को वाटर में घोलेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जब सॉल्ट और सॉल्यूट दोनों वाटर में मिक्स हो जाएंगे तो जो लिक्विड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. क्लियर. तो सॉल्यूट इज़ द सब्सटेंस दैट गेट डिज़ोल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. सॉल्यूट क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि जब पानी किसी में मिलता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है. और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज़ द सब्सटेंस इनटू विच. सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि सॉल्यूट डिज़ोल्व होके एक सॉल्यूशन का फॉर्म करता है. Next is a solution is formed when two or more substances are mixed together and they dissolve. Solution कब बनता है, जब दो या दो से अधिक substances एक दूसरे के साथ mix हो जाते हैं और पूरी तरीके से घुल जाते हैं. तो solution is formed, solution तब बनता है जब when two or more substances, जब दो या दो से अधिक substances एक दूसरे के साथ mix हो जाते हैं, are mixed together, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, और घुल जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो तब क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है. फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर में सॉल्ट और शुगर दोनों मिक्स करें, दोनों ही मिक्स हो जाएंगे और दोनों जो सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो सॉल्ट और शुगर कम्प्लीटली वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व भी हो जाएंगे, तो जब ये लिक्विड बनेगा उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन. Next is soluble substances can be separated by heating or evaporating the solution. जब पानी में कोई चीज़ सॉल्यूबल हो जाती है, मतलब घुल जाती है पूरी तरीके से, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उन सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को, उन घुले हुए चीज़ों को हमें अगर पानी से वापस सेपरेट करना है तो दो मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं. एक मेथड होती है बाय हीटिंग. अगर हम उस पानी को कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो नीचे रह जाएगा और जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा. और दूसरी प्रोसेस होती है इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन. ठीक है.
तो soluble substances can be separated by heating or evaporating the solution. Next point is insoluble substances can be separated through the following methods. जो insoluble substances हैं वो कुछ methods उनको separate करने की कुछ methods हैं जिसके थ्रू हम insoluble substances को वाटर से अलग कर सकते हैं या किसी लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं. पहली प्रोसेस है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन, फिल्टर वर्ड से ये फिल्ट्रेशन बना हुआ है, तो फिल्टर से ही समझ में आता है छानना. तो फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ इन दिस द मिक्सचर इज पास थ्रू फिल्टर पेपर फॉर सेपरेशन. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो जो मिक्सचर होता है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं उस मिक्सचर को हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं, मतलब उसको छानते हैं. तो उससे क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. सेकेंड इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होती है? इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होती है, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड सो दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन सेटल डाउन. अब ये जो मिक्सचर होता है उसको क्या किया जाता है, थोड़ी देर के लिए एक जगह पे टू स्टैंड, मतलब वहीं पर वैसे ही रखा जाता है. जैसे आपने किसी बॉटल में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस भर लिया है, मतलब वो पानी भर लिया जिसमें कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, और उसको आप थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ दोगे. द मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड, मतलब थोड़ी देर के लिए आप उस सॉल्यूशन को अनटच एक जगह छोड़ दोगे सो दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन सेटल डाउन. तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आगे जब आप मिक्सचर को टच नहीं करोगे, वहीं पर छोड़ दिया, तो जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं सो दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन सेटल डाउन. तो जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. जैसे कि आपने देखा होगा बारिश में जब पानी कभी नलों में गंदा आता है तो हम क्या करते हैं, उस पानी को थोड़ी देर के लिए वैसे ही बकेट में छोड़ देते हैं. थोड़ी देर के बाद अब देखते हैं 2-3 घंटे के बाद कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, जो मिट्टी थी, सैंड थी, वो सब क्या हो जाती है, नीचे बाल्टी के बॉटम में, बकेट के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, मतलब बैठ जाती है, और ऊपर का जो पानी है वो साफ़ हो जाता है. उसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिकेंटेशन. डिकेंटेशन क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर इज जेंटली पोर्ड आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन. जब सेडिमेंटेशन हो जाता है, जब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, तो ऊपर का जो साफ़ पानी होता है उसको हम धीरे से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं. तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं. यहाँ पर देखिए, इन दिस मेथड वाटर इज़ जेंटली पोर्ड. जेंटली पोर्ड का मतलब धीरे से दूसरे कंटेनर में डालते हैं सेडिमेंटेशन के बाद, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8 मटेरियल्स एंड सॉल्यूशन. अभी हमने इसकी समरी पढ़ी, अभी हम इसको क्या पढ़ना है, इसका एक्सरसाइजेस हमें करनी है. ठीक है. एक्सरसाइजेस सेक्शन 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर. किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? A सॉल्यूट, B सॉल्वेंट, C बोथ ऑफ दीज, और D नन ऑफ दीज. तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है. तो क्या क्या होंगे कंपोनेंट, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. तो इसका राइट आंसर आएगा C बोथ ऑफ दीज. क्लियर? चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. इन शुगर सॉल्यूशन वाटर इज़ द. शुगर सॉल्यूशन में वाटर क्या होता है? A सॉल्यूट, B सॉल्वेंट, C सॉल्यूशन और D इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो शुगर सॉल्यूशन में वाटर क्या होगा? B सॉल्वेंट होगा, जिसमें कि शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वो वाटर में डिज़ोल्व होगा, मतलब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, और क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा. क्लियर? चलिए थर्ड इज डैश कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर. हमें डैश कैन बी यूज्ड, अगर हमें सैंड को वाटर से सेपरेट करना है, सेपरेट करना मतलब अलग करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? A फ्रीजिंग,
बी मेल्टिंग, सी कंडेंसेशन और डी फिल्ट्रेशन। तो अगर हमें सैंड को वाटर से सेपरेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन। कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे? डी फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। फोर्थ इज वी कैन गेट शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन बाय, हमें शुगर सॉल्यूशन से शुगर हमें कैसे मिल सकता है? कौन सी प्रोसेस से? ए इवेपोरेशन, बी डीकेंटेशन, सी कंडेंसेशन और डी फिल्ट्रेशन। तो द राइट आंसर इज इवेपोरेशन के थ्रू हम शुगर सॉल्यूशन से शुगर को वापस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बी एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट है ऑयल इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या ऑयल यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट और यहाँ पर वाटर की जगह क्या लिखा हुआ है? ऑयल इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, सेकेंड इज द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ऐसे सब्सटेंस जिसमें कि सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि जो डिज़ोल्व होता है वो सॉल्यूट होता है और जो जिसमें डिज़ोल्व होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये ट्रू होगा। थर्ड इज फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर का यूज़ फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है, छानने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, TRUE, ट्रू। Fourth is soluble substances can be separated from a solution by heating the solution. किसी भी soluble substances को अगर हमें solution से separate करना है तो क्या हमें उस solution को heat करना पड़ेगा? तो हमें वो soluble substance separate होके मिलेगा। तो आंसर आएगा true. Fifth is salt is obtained from river water. सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? रिवर वाटर से मिलता है। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा। तो फिर से हम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है ऑयल इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकेंड इज द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, तो ये होगा ट्रू। थर्ड इज फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन, देखो नाम तो दोनों के सेम ही आ रहे हैं ना, तो फिल्टर पेपर का यूज़ फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आएगा। फोर्थ इज द सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन को हीट करने से। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। फिफ्थ इज सॉल्ट इज़ ओब्टेन्ड फ्रॉम रिवर वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फॉल्स होगा। चलिए नेम द फॉलोइंग करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है अ वे ऑफ सेपरेटिंग सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। किसी भी सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की प्रोसेस को या तरीके को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अगर सॉल्यूबल सब्सटेंस है किसी सॉल्यूशन में तो उसे हमें अगर सेपरेट करना है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे? दैट इज़ इवेपोरेशन। ठीक है, सेकेंड इज अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म दिस। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके दोनों क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। थर्ड इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर, WATER, वाटर। चलिए फोर्थ इज द प्रोसेस इन विच द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? सेडिमेंटेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें करना है गिव टू एग्जाम्पल्स। डी एक्सरसाइज फर्स्ट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे? जो पानी में नहीं घुलते हैं। फर्स्ट हो जाएगा चॉक और सेकंड हो जाएगा सैंड।
सेकेंड इज सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फिल्ट्रेशन से सेपरेट होते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? सैंड एंड वाटर, आपको यहाँ दोनों लिखना है, सैंड एंड वाटर एक माना जाएगा, और सेकेंड लिखेंगे चॉक एंड वाटर, ये दूसरा होगा, ठीक है। थर्ड इज मिसिबल सब्सटेंसेस, मिसिबल सब्सटेंसेस क्या क्या होंगे? वाटर एंड अल्कोहल और मिल्क एंड वाटर, जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। तो वाटर और अल्कोहल दोनों मिक्स हो जाते हैं पूरी तरीके से, और मिल्क और वाटर भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ इज इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होंगे? वाटर एंड ऑयल। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में नहीं घुलते। वाटर एंड ऑयल कभी भी आप कितनी भी कोशिश कर लो, वाटर और ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स कभी नहीं होते। सेकेंड आपको लिखना है वाटर एंड पेट्रोल, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 9। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। These can be of two types, natural sources and artificial sources। देखो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें लाइट देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट की रोशनी के स्रोत बोलते हैं या सोर्स बोलते हैं कि उस सोर्स से लाइट आ रही है और वो हमें लाइट दे रहे हैं। दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स दो ऐसे सोर्सेज दो टाइप के होते हैं। वन इज़ नेचुरल सोर्सेज एंड अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो पहला जो होगा वो होगा नेचुरल सोर्स कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल सोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें लाइट देते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है सोर्सेज ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट्स को सोर्सेज ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज़ नेचुरल सोर्सेज एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज का मतलब जो हमें प्रकृति से ऐसे सोर्स मिले हैं जो कि हमें लाइट दे रहे हैं, और आर्टिफिशियल सोर्सेज का मतलब होता है जो मैन मेड है, जो हमने बनाए हैं और वो लाइट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ natural sources of light are those natural objects that give off light and are not made by man। natural sources of light क्या किसको कहा जा रहा है? natural sources of light का मीनिंग हुआ प्रकृति के द्वारा हमें लाइट जो मिल रही है वो हमें कहाँ से मिल रही है? कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट से मिल रही है। नेचुरल ऑब्जेक्ट मतलब जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें लाइट देते हैं, एंड आर नॉट मेड बाय मैन, और उन नेचुरल सोर्सेज को ह्यूमन बीइंग ने हमने नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल द सन इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। तुम्हारी अर्थ में एक ही नेचुरल सोर्स, मतलब एक ही जो इम्पोर्टेंट मेन नेचुरल सोर्स है लाइट का, वो क्या है? सन है। सन की वजह से ही हमें इतनी भरपूर रोशनी मिलती है, ठीक है। और सन को हमने नहीं बनाया, वो नेचुरल सोर्स है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट इंक्लूड दोज ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं दैट एमिट लाइट, जो हमें लाइट तो देते हैं, एंड आर मेड बाय मैन फॉर यूज़, और हमने ही मतलब आदमियों ने ही उस आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को बनाया है अपने यूज़ के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट्स हैं, टॉर्च है, ये सब क्या हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है। कैंडल हैं, ये सब हमने खुद बनाया अपने यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी ही लाइट हमें देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, कैंडल्स हो गए और लैम्प हो गए, वो उनकी खुद की लाइट है। सन की खुद की लाइट है जो हमें देते हैं, तो सन क्या हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। कैंडल्स भी क्या हो गए? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, कि कैंडल हम जला रहे हैं तो उनकी खुद की लाइट हमें मिल रही है। लैम्प्स जो होते हैं, लैम्प्स की भी खुद की लाइट हमें मिलती है, तो दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स
दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, इतना आपको याद रखना है, दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो कि अपनी ही लाइट हमें देते हैं, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती। फॉर एग्जांपल चेयर्स, कप्स एंड द मून। आपने देखा होगा जो चेयर है, चेयर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि वो हमें कोई लाइट नहीं देता, ना ही उसकी कोई खुद की लाइट होती है। कप्स हो गए, पेंसिल्स हो गए, इन सब की खुद की लाइट नहीं होती। और यहाँ पर मून भी एक एग्जांपल बताया गया है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो अपनी खुद की लाइट हमें नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट इज, मतलब उनमें लाइट ही नहीं होती जो कि वो किसी को दे सके। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है, जो रोशनी है, वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स। और लाइट हर डायरेक्शन में, मतलब हर दिशा में ट्रैवल करती है। जो भी उसका सोर्स होता है उससे वो हर दिशा की तरफ, हर डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करती है। नेक्स्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे ना तो लाइट आ सकती है और ना ही जिस ऑब्जेक्ट के बाहर लाइट जा सकती, ना ही लाइट अंदर आ सकती है और ना ही लाइट बाहर जा सकती, ठीक है। उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वॉल, जो दीवार बनी हुई है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ना तो इसके अंदर से लाइट आ सकती है और ना ही इसके अंदर से बाहर लाइट जा सकती है। दूसरा क्या हो जाएगा, वुड के जो डोर होते हैं उनसे भी लाइट अंदर और बाहर नहीं जा सकती, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की सरफेस पर पड़ती है, इट बाउंसेस बैक। तो लाइट जब वहाँ पड़ेगी तो वो आगे ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक मतलब वापस चली जाएगी। दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर लाइट को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराते हैं तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। तो क्या होगा, जो लाइट है, लाइट मुड़ती हुई दिखेगी हमें उसकी बाउंड्री से, और दोनों मीडिया में वो दिखेगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर कांच के ग्लास में एक स्ट्रॉ डाल दोगे, ठीक है, या एक स्पून डाल दोगे, तो जब और उस कांच के गिलास में पानी भी होगा, तो दोनों जगह से क्या होगी, दो मीडियम से लाइट ट्रेवल हो रही है, एक तो वाटर से और एक ग्लास से। तो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। मतलब लाइट बैंड नहीं होगी, हमें ऐसा दिखेगा कि वो लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे दिस इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट मतलब जिसे हम देख सकते हैं, वो लाइट 7 कलर्स में टूटती है, स्प्लिट होती है। और कौन कौन से 7 कलर्स में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 7 कलर्स को विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर में V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो इसीलिए इसको फुल फॉर्म हम क्या बोलेंगे, विबग्योर, ठीक है। अगर हम इसका क्या करेंगे, अगर हम सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को ले लेंगे, VIBGY O और R, तो ये सारे लेटर्स जब हम एक फर्स्ट लेटर्स सारे कलर्स के जब हम एक साथ जोड़ के बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, विबग्योर। और इस विबग्योर से आप एक एक लेटर को याद कर सकते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये 7 कलर्स विजिबल लाइट के स्प्लिट होते हैं 7 कलर्स में, विबग्योर के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया विबग्योर क्यों बोला जाता है, ये कलर के शॉर्ट फॉर्म है, VIBGUGYOR, विबग्योर।
और इन्हीं फर्स्ट लेटर से आप कलर को पहचान सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, याद रहेगा ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू। डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं वो अपने अपने अंदर से डिफरेंट अमाउंट में लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। एग्जाम्पल आ जाएगा वुड। आप डोर देख सकते हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। वॉल दे सकते हैं, वॉल भी क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल बटर पेपर। जो बटर पेपर होता है आपने देखा होगा उसमें से कुछ लाइट ही पास होती है। आपने देखा होगा वो जो वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम में कुछ ग्लासेस ऐसे लगे रहते हैं जिनसे कि सिर्फ लाइट आपको दिखती है कि वहाँ पर लाइट जल रही है और आर पार नहीं दिख पाता। ठीक है, तो जो बटर पेपर है ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें से लाइट कम्प्लीटली पास होती है। फॉर एग्जांपल कांच के आपने ग्लास देखे होंगे, उसमें आपको आर पार चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर वाटर। क्लियर वाटर भी एक एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट इज अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शेडो कब बनती है? जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के आने से ब्लॉक हो जाती है, तब शेडो बनती है। अ शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइट। हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड में शेडो बनती है। जो परछाई बनती है ना, वो हमेशा अपोजिट साइड में बनती है। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शेडो आर लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग। सबसे लंबी शेडो कब बनती है? मॉर्निंग में। एंड इन लेट आफ्टरनून, और जो शाम का समय होता है 3-4 बजे के समय होता है, उस समय भी जो शेडो होती है वो लंबी बनती है। एंड आर शॉर्टेस्ट एंड एट नून, और जो दिन का समय होता है उसमें जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनती है। चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस। Section 1. For A, choose the correct option. First is natural source of light. Natural source of light क्या होती है? कौन सा एग्जाम्पल आएगा? A ग्लो वॉर्म, B वैक्स कैंडल, C ट्यूबलाइट और D कैरोसिन लैम्प। तो आप अगर देखें तो वैक्स कैंडल, ट्यूबलाइट और कैरोसिन लैम्प ये सब हम बनाते हैं, मैन मेड है ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होगा। सिर्फ जो ग्लो वॉर्म होता है जिसे हम जुगनू बोलते हैं वो क्या होगा? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होगा। तो आपको किसको टिक करना है? ए ग्लो वॉर्म को। सेकेंड इज अ कैंडल इज अ, कैंडल क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और डी नन ऑफ दीज। तो ये जो कैंडल होती है, ये कैंडल क्या होती है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, चलिए थर्ड इज विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू डैश कलर्स। विजिबल लाइट कितने कलर्स में स्प्लिट होती है? A8, B7, C5 और D6। तो इसका आ जाएगा आंसर, विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू B7 कलर्स। फोर्थ इज वुड एंड कार्डबोर्ड आर। वुड और कार्डबोर्ड क्या होते हैं? ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, बी ओपेक ऑब्जेक्ट, सी ट्रांसल्यूसेंट और डी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो क्या होंगे? वुड और कार्डबोर्ड दोनों क्या होंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो आपका इसका आंसर आएगा फोर्थ का बी ओपेक। फिफ्थ इज अ शेडो इज डैश पैच। अ शेडो इज, इसका ए लाइट, बी डार्क, सी ब्लू और डी वाइट। तो शेडो क्या होता है? डार्क पैच होता है। तो फिफ्थ का आएगा बी डार्क। ओके, बी एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द डैश इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर कौन मेन सोर्स है लाइट का? तो इसमें आंसर आएगा सन। सेकेंड इज अ कैरोसिन लैम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक एंड आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट।
तो केरोसिन लैम्प हमने बनाया है, मैन मेड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। थर्ड इज अ ग्लो वॉर्म डैश डज नॉट एमिट और एमिट्स लाइट, तो इसका आ जाएगा थर्ड का, अ ग्लो वॉर्म एमिट्स लाइट। फोर्थ इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट और जिगजैग लाइन, तो इसका आ जाएगा लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फिफ्थ इज opaque objects dash allows or does not allow light to pass through it, तो इसका आ जाएगा फिफ्थ का, opaque object does not allow light to pass through it. Okay, C is write T for true or F for false, correct the false statements. First is table is a luminous object, तो ये क्या हो जाएगा, false, table non luminous object होता है। Second, लाइट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, तो लाइट की वजह से ही हम अपने आसपास में चीज़ों को देख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड इज स्टार्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ इज वी कैन सी अ पेंसिल बेंट व्हेन प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू होगा। फिफ्थ इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर ट्रू। सिक्स शैडोज आर लॉन्गेस्ट एट नून, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया हुआ है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में फर्स्ट क्या आ जाएगा, सन, और सेकेंड आ जाएगी फायरफ्लाई। सेकेंड इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड सेकेंड यू हैव टू राइट कैंडल। थर्ड इज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन से हैं, फर्स्ट आएगा अर्दन लैम्प्स और सेकेंड आएगा टॉर्चेस। फोर्थ इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, कप एंड पेंसिल। फिफ्थ इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, टेबल एंड डोर। ओके, चलिए अब हम करेंगे, हमने अभी किया चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की समरी और एक्सरसाइजेस, अब हम करेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के डिफाइन। तो चैप्टर 8 में फर्स्ट दिया हुआ है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व्ड, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम सॉल्वेंट बोलते हैं। थर्ड इज सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, तो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिक्विड में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, दे आर नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते उन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर फॉर सेपरेशन, इस प्रोसेस में जो मिक्सचर होता है उसको हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं, मतलब फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करते हैं और उसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन, तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन में जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो पानी में नहीं घुलती वो नीचे बैठ जाती हैं, सेटल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन, डिकेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वाटर इज जेंटली पोर्ड आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन में क्या होता है कि ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि वाटर को धीरे से दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है, डाला जाता है सेडिमेंटेशन के बाद, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। नाउ चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 की डिफाइन है, फर्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट हमें देते हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
सेकेंड इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। हमने अभी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की समरी कर ली, एक्सरसाइजेस कर ली और डिफाइन कर